नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम आधुनिक भारत का इतिहास एनसीईआरटी का सार संग्रह अपने चैनल पर चला रहे हैं, जो किसी भी जीके जीएस एग्जाम में कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और पर्याप्त है। और इसी के क्रम में आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक महत्वपूर्ण चैप्टर जहां से कि एग्जाम में प्रश्न 3 से 4 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के सेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कंप्लीट करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। किनके द्वारा हुई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की। ये इतना 3 चीज फैक्ट को याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो प्रथम अधिवेशन की बात किया जाए तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण, कौन सी बीमारी? प्लेग। प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत की वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम कहते हैं उसका प्रारंभ में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। सुझाव किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने इस नारे को दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य, प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जो अकेले विदेशी अध्यक्ष बनने वाले हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू।
महिला एनी बेसेंट और भारतीय महिला सरोजनी नायडू। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, कांग्रेस आंदोलन जो था वह न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो ये सर सैयद अहमद खां ने कहा था, सर सैयद अहमद खां। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन जो हुआ था उसमें उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 कब? वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे यह पूछा जाए तो मात्र एक बार। कब? 1924 में। वह बेलगांव कर्नाटक की कांग्रेस के अधिवेशन में एक बार अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष कब? वर्ष 1938 की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए, विवाद हुआ, तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि अब आज़ादी मिल चुकी है, अब आज़ादी होने के बाद कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझौता हुआ और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए कोटेशन है, देख लीजिए। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन कब हुए? कौन अध्यक्ष थे? कहाँ हुए? यह हम अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा गया है हर एक एग्जाम में। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो स्थल इसका अधिवेशन बम्बई था। अध्यक्ष इसके डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि भोमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रमुख घटनाएं: कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। फिर अगला अधिवेशन जो होता है वह 1886 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो दादा भाई नौरोजी किस धर्म से थे? तो पारसी थे। घटना हुई, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया।
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। फिर 1887 की बात है, मद्रास में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। घटना हुआ, सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया, शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया, शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया। 1888 की बात है, इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यूरोपीय जॉर्ज यूले, जो एकमात्र जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर आकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। अब बात है 1889 की, यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। फिर 1896 कहाँ हुआ? कलकत्ता में ही हुआ। रहमतुल्ला एम सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए तो कहाँ गया? तो कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्ला एम सयानी थे। फिर 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की, इस अधिवेशन में आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। फिर 1906 कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ही इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मन से प्रथम बार प्रयोग किया गया। स्वराज यानी स्वशासन का प्रथम बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता 1906 के अधिवेशन में किया था। फिर 1907 सूरत में हुआ। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हो गया। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। फिर 1911 कलकत्ता में हुआ। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जन गण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध हुआ। तो पहली बार जन गण कब गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता इस अधिवेशन में। लॉर्ड हार्डिंग उस समय यहाँ के वायसराय थे। फिर 1916 लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो 1916 के लखनऊ में नरम और गरम दल, फिर मुस्लिम लीग सभी एकत्रित हुए। 1917 में कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ बनी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तो सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को जब कांग्रेस ने कब अपनाया था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर बात 1920 की है। नागपुर में अधिवेशन हुआ। सी विजय राघवाचारियार इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। तो असहयोग आंदोलन का अनुमोदन कहाँ हुआ था? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। फिर 1924 की बात किया जाए तो 1924 का जो अधिवेशन हुआ बेलगांव में हुआ। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 मद्रास में हुआ। एसे अंसारी इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग, तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो सबसे पहले 1929 की लाहौर अधिवेशन में। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम हर साल मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के बाद। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का सर्वप्रथम निर्णय और पूर्ण स्वराज दोनों 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। 1931 की बात किया जाए तो यह कराची में हुआ। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार का प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। तो मूल अधिकार का प्रस्ताव 1931 के कराची अधिवेशन में लिया गया। 1936 लखनऊ में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद, सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया।
तो भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी समाजवाद को जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन बताया था। बात किया जाए 1937 की, तो फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, तो गांव में पहली बार फैजपुर में संपन्न हुआ था। फिर 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने पहली बार। राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। 1940 रामगढ़ में हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। मौलाना आजाद लगातार यहां से 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से लेकर 1945 तक। फिर 1946 मेरठ में हुआ, आचार्य जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बनी। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थी, अब आज़ादी के समय तक यहीं रही। बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा केटी तेलंग के सहयोग से हुई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन हमारा समाप्त होता है वन लाइनर क्वेश्चन का, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर भी कर दें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।